सबसे पहले अपने देव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सत वचन गुरु माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव हरेंद्र भाई और ममता भाई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। चर्चा स्थल पर बैठे हुए गुरु भाई और गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संसार के दृश्य और दृश्यता को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संचालक महोदय से गुरु चर्चा का निर्देश मिला है, मैं गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। हे श्री, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। चर्चा करने कोई गलती हो जाए महादेव, अपने शिष्य में माफ कीजिएगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमा, यही घटी घटी सीव है, दुनिया देखे ना। देखिए, मृग के हिरण, जो मृग हिरण होता है, उसके नाभि में कस्तूरी का वास होता है, और वह कस्तूरी जब पक जाता है तो उससे मनमोहक सुगंध निकलती है। हिरण सोचती है कि यह सुगंध जंगल के किन वृक्ष और पत्तियों से निकल रहा है। वह कभी घास को सुनती है, कभी पेड़ पौधे को सुनती है, कभी किसी की टहनियां सुनती है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि मेरी ही नाभि में कस्तूरी है, जो कि पक गया है और उसी से सुगंध निकलता है। ठीक उसी प्रकार महादेव हमारे हृदय में वास है उनका, लेकिन हम लोग बाहर बाहर खोजते हैं, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं चर्च में। हमें पता भी नहीं चलता है कि महादेव हैं। वास्तविक तो महादेव हमारे हृदय में वास करते हैं। शिव है तो जीव है, शिव नहीं है, जीव नहीं है। एक दिन भैया बता रहे थे कि शिव में जो ओढ़नी ओढ़ाया हुआ है, यानी हंसी का जो मात्रा है, उसको निकाल दे दिया जाए तो वह सब बन जाता है। सब का अर्थ होता है मिट्टी, यानी शिव मेरे शरीर से निकला और हम मिट्टी बन जाएगा। सोचिए, हम किस घमंड में जिए जा रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि यह शरीर मेरा है, जबकि यह शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर को वही शिव ने बनाया है जिसे हम गुरु बनाए, और फिर वही शिव के पास जीव को जाना पड़ेगा। तो सोचिए, हमें कैसे महादेव के पास जाना, इसके बारे में सोचिए। देखिए, यह चर्चा पूर्ण रूपेण अध्यात्म है, और अध्यात्म का अर्थ ही होता है अपने आप को जानना या खुद को जानना। देखिए, जिस समय हम मां के गर्भ में थे, हम उल्टे लगे हुए थे, और हम सुषुप्तावस्था में मां के गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना किए थे कि हे ईश्वर, हमें इस नरक से निकालिए। जब हमने प्रार्थना किया तो वही परमात्मा शिव ने हमें मां के गर्भ से बाहर किया। जब इस पृथ्वी पर हम आए तो कहने लगे कहां 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 कहां, और जैसे ही हमने कहां 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 कहा, माया, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मन, ये सभी गिर गए। अब तो आप संसार रूपी में है, और संसार के हर चीज क्षणभंगुर है, और यह यही कराने का है। लेकिन हमने जब महादेव को गुरु बनाया है, तो महादेव जो हमें ज्ञान देंगे, हम उन्हीं के आधार पर संसार का सुख भोग करेंगे। हमें यह सुख भोगना है,
और भोगी बन के लेके नहीं रहना। कहने का अर्थ हुआ कि हम जब संसार में आए हैं तो हमें पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना होगा, तन को ढकने के लिए कुछ काम करना होगा, छत के लिए हमें कुछ काम करना होगा। लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें फिर याद करना है कि जो महादेव हमें भेजे हैं उनके पास जाना है। उनके पास जाएंगे हम अच्छे कर्म करके। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाएंगे। नहीं, अगर मुट्ठी बांध के आए हैं तो मुट्ठी बांध कर ले जाएंगे। क्यों ना अच्छे कर्म करके ले जाएंगे। अगर अच्छे कर्म करके हम जाएंगे तो महादेव अपने चरणों में जगह देंगे। अगर बुरे कर्म करके जाएंगे तो फिर हमें 84 लाख योनि में भेज दिया जाएगा। देखिए, मेरे शिव बहुत दयालु है और बहुत शक्तिशाली है। शिव इतना शक्तिशाली है जो उनका बनाया हुआ इस पृथ्वी के बारे में जानिए। ये 5 तत्व से बना मेरा शरीर है और 5 तत्व ये है: धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। चलिए आज धरती का वर्णन करते हैं पृथ्वी का। इस पृथ्वी पर सभी जीव हैं, जितना भी संसार के जीव हैं सभी जीव इस पृथ्वी पर है, सभी का स्थान इसी पर है। यह पृथ्वी इतना कठोर है कि अगर बिजली की तरंगें अगर इस पृथ्वी पर गिरे तो उसका एक सतह भी पार नहीं कर पाए। अगर 1000 भी बिजलियां इस जमीन पर गिरे तो भी पृथ्वी का एक सतह नहीं पार पाए। तो सोचिए महादेव मेरा कितना मजबूत है जो इस पृथ्वी को बनाया। उस महादेव को याद कीजिए। दूसरा तत्व है जल। अगर जल नहीं होते तो हम लोग जीवित नहीं रहते। जल ही जीवन है, हम सभी लोग जानते हैं। जल से हम अनेकों प्रकार के काम करते हैं। जल से बिजली भी बनाई जाती है, जल से जल पीते हैं। इस जल को भी वही परमात्मा ने बनाया। हवा, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हवा हमें सांस लेने काम में आता है और यही हवा भैया को नमः शिवाय श्वास पर आने में मदद किया था। इसी हवा के धोखे से हरेंद्र भैया को नमः और शिवाय शब्द मिला। चलिए अग्नि के बारे में जानते हैं। अग्नि भी ज्वलनशील पदार्थ है जिसको तो महादेव ने बनाया है। उसके बिना भी जीवन अधूरा है। और आसमान, आसमान तो सबके लिए जरूरी है। जब यहाँ वर्षा होती है या नदी का पानी यही वाष्पित होकर आसमान में जाता और पुनः वर्षा होता है। तो सोचिए अगर ये 5 तत्व महादेव नहीं बनाते तो संसार में कहीं भी हम लोग जीवित नहीं रहते। कोई भी जीवधारी प्राणी जीवित न रहते। देखिए महादेव 3 लोक बनाए हैं: स्वर्गलोक, मृत्युलोक और नागलोक। नागलोक जमीन के नीचे होता है और तीनों के गण महादेव के साथ है, महादेव का काम करते हैं। देखिए नागलोक के लीजिए बासुकी नाग जो महादेव के गले के हार है। पृथ्वी लोक का लीजिए बसहा बैल जो महादेव का सवारी है। और स्वर्ग लोक का लीजिए चंद्रदेव जो महादेव के ललाट पर शोभायमान। महादेव अगर हम गलती करते हैं तो भी महादेव हमें गले लगाते हैं। लेकिन महादेव का ऐसे हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उनका हर काम को उनका गण करता है। लेकिन हमें भी कुछ काम करना है। हम एक दूसरे भाई बहन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र दिए हैं
पहला है दया मांगना, दया भी मांगना है तो पहले महादेव के तस्वीर को आंखों में बसाना होगा। और जब महादेव की तस्वीर को हम आंखों में बताएंगे तब मेरा हृदय में महादेव का छवि आएगा। और इसी हृदय के भाव से हम महादेव से दया मांगेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया महादेव ही हमें बताएंगे। भाव सर समझिए, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे दीदी बता रही थी कि जिस तरह हम अपने घर परिवार में अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, एक भाव देकर, अपने बच्चों के साथ एक भाव देकर, एक सास ससुर के साथ भाव देकर, एक माता पिता के साथ भाव देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम महादेव को भी भाव दें। देखिए, मन से विचार उत्पन्न होता है और मन में यह विचार करना है कि शिव हमारे गुरु हैं, और जब मन में यह विचार आएगा कि शिव हमारे गुरु हैं, यह धीरे धीरे भाव में परिवर्तित होगा, हृदय में जाएगा। ये तो महादेव ही कराएंगे। दूसरा है चर्चा करना, अपने शिव की चर्चा करना, यानी अपने गुरु की चर्चा करना। कहीं अनजान जगह अगर हम जा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति मिले तो उसे हम कहेंगे कि हे भाई, हे बहन, अगर आपने किन्हीं को गुरु नहीं बनाया है तो कम से कम महादेव को बना लीजिए, एक त्रिलोकीनाथ। इसको बनाने से ये होगा कि जब हमें वो ज्ञान देंगे तो संसार की सारी वस्तुओं को हम ज्ञान के आधार पर उसका भोग करेंगे। देखिए, मेरा कल्याण हो रहा है, आपका भी कल्याण होगा। जब उसको हम समझाएंगे वह जरूर महादेव को मानेंगे, और जब महादेव को मानेंगे तो उनका हम घोषणा कहीं भी करते हैं। तीसरा है नमः शिवाय शब्द से अपने गुरु को प्रणाम करना। देखिए, नमः शिवाय शब्द से अपने गुरु को प्रणाम जब हम करेंगे तो सबसे अच्छा होगा सांसों की माला पर करने का। सांस जब अंदर लेंगे, यानी हम जब ऑक्सीजन को लेंगे तो नमः, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे दूसरी बात, यानी सांस को जब हम अंदर लेंगे तो नमः शब्द लेंगे, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे दूसरी बात शब्द छोड़ेंगे। देखिए, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तक जो बहन भाई थोड़ा सा महादेव से दया लेकर करेंगे तो 8-10 बार से अधिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां मेरा मन जो है खंडित हो जाता है, मन मेरा बच जाता है। इससे ज्यादा माला पर मेरा मन बचता है, क्योंकि आधा ध्यान रहता है मेरा माला पर और आधा ध्यान रहता है नमः शिवाय शब्द। इससे बेहतर है कि हम शासन की माला पर ले महादेव का नाम। जब हमें कहीं भी समय मिले उस समय हम अपने गुरु को प्रणाम करें। वो जरूरी नहीं है कि हम 10 मिनट करें, 2 मिनट भी करें, 1 मिनट भी करें, और बार बार करें। कर्मशः तो लगातार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन इतना चंचल है, वह हमें भटका देता है। इसमें इतनी शक्ति है। देखिए, परमात्मा ने इस शरीर को जब बनाया तो एक मन दिया, लेकिन उसके साथ 14 नियम दिया। सबका मालिक मन होता है, मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत गतिमान होता है। अगर हम जगह पर अवस्था में
तो मेरा मन आग की पुतली पर होता है, लेकिन जब हम अनिद्रा अवस्था में रहते हैं तो वही मन का बात हमारे कंठ में हो जाता है, और जब हम पूर्ण रूप से सो जाते हैं इसी मन का बात हमारे नाभि में हो जाता है। तो सोचिए मन कितना चंचल है। तो 3 सूत्र जो भैया दिए हैं ये मन को साधने के लिए दिए हैं। इस 3 सूत्र से कुछ होने वाला भी नहीं है। यह मेरा मन सब जाए, मन यह मान जाए कि महादेव मेरा गुरु है, हम उनका शिष्य हैं। देखिए जब मन भटकने लगेगा उसको भटकने नहीं देना, उसको साधना, या तो दया मानकर या तो नमन कर, उसको भटकने नहीं देना। देखिए ये तो संसारी काम में बहुत मन लगता है मन को, उसको जो है ना संसार का सुख सुविधा भी मन को मन लगता है। तो भाई या कैसे महादेव को कहीं लाने देगा। लेकिन जब 3 सूत्र हम करेंगे तो निश्चित है मेरा मन शासित होगा, और यही मन दया मांगेगा, यही मन चर्चा करेगा, और यही मन अपने गुरु को प्रणाम भी करेगा। देखिए लोग कहते हैं कि पोथी पर जन्म हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। देखिए ये कबीर साहब का शब्द है, उनकी तो है। कबीर साहब सदगुरु थे, वो जानते थे इस संसार में कोई कितने भी रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, लेकिन वह पंडित नहीं हो सकता। पंडित कब होगा? जब हमारे गुरु 2.5 शब्द देंगे तब पंडित होगा। यानी महादेव जब 2.5 शब्द देंगे तभी होगा। यदि हम कितने भी प्रयास करेंगे हम पंडित नहीं बन सकते। इसी चंद्रवाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु को प्रणाम करता हूँ।